हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगो कन्फेक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग अब स्कूल पहुँच जाते हैं और स्कूल में इंटर करने के बाद सब लोग उसको घूरे जा रहे थे क्योंकि त्यांग ठीक से चल नहीं पा रहे थे। तो फिर टीचर त्यांग को बोलते हैं, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? त्यांग बोलते, हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद ऐसे ही हर रोज़ त्यांग इसी तरह से स्कूल पहुँच जाते हैं और इसी तरह से चलने लगते हैं। उसकी चलने की जो स्टाइल है वो बदल गए थे जंगकुक की वजह से। और अब जाकर देखते ही देखते 1 मंथ बीत जाते हैं और त्यांग की एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो फिर त्यांग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ले रहा था क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह को उसका एग्ज़ाम है। और जंगकुक बाहर से आते हैं और त्यांग को पढ़ते हुए देखकर जंगकुक बोलते हैं, तुम इतने ध्यान से क्या कर रहे हो? जंगकुक को देखकर त्यांग घबरा जाते हैं और बोलते हैं, वो मैं पढ़ाई कर रहा था। जंगकुक बोलते हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो तुम इतना डर क्यों गए? मुझे दिखाओ, तुम बुक्स में कहीं कुछ और छुपा के तो नहीं दिख रहे हो ना, जो तुम्हें अभी नहीं देखना चाहिए। तुम मुझे मिस कर रहे थे क्या? त्यांग जंगकुक को बोलते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जंगकुक त्यांग के करीब चले जाते हैं और उसकी फेस पकड़ के बोलते हैं, इसका मतलब तुम मुझे मिस नहीं कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझे मिस नहीं कर रहे हो? त्यांग मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तो फिर त्यांग बेचारा क्या कहेगा, अब उसको समझ में नहीं आ रहे हैं। जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, अभी भी यही कहने वाले हो कि तुम मुझे मिस नहीं कर रहे थे? चलो अब मैं तुम्हें दोबारा से पूछता हूँ, क्या तुमने मुझे मिस किया? त्यांग अब बोलते हैं जंगकुक बोलते हैं, क्या? मैं समझा नहीं। त्यांग बोलता है, हाँ किया। तो जंगकुक बोलते हैं, हाँ तो तुम मुझे मिस कर रहे थे तो तुम्हें मुझे बोलना चाहिए ना। उसके बाद तुरंत ही जंगकुक त्यांग को किस कर लेते हैं और उसको कंटिन्यूसली बहुत ही डीपली किस कर रहा था। त्यांग अब जंगकुक को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसको पढ़ाई करना है, लेकिन जंगकुक उसको किस किए जा रहे थे। बहुत देर तक किस करने के बाद जब जंगकुक त्यांग से अलग होते हैं, अब त्यांग को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो अब जाकर सांस लेते हैं और बोलते हैं, चलो अब मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। लेकिन जंगकुक कहाँ उसको पढ़ाई करने देने वाले हैं। जंगकुक उसके हाथ से बुक्स छीन लेते हैं और साइड पर रख देते हैं और बोलते हैं, चलो बहुत पढ़ाई कर लिया है, तुमने सुबह से पढ़ाई किया है, अब तुम्हें मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे एक माफिया हस्बैंड भी है जिसके साथ तुम्हें टाइम स्पेंड करना चाहिए? लेकिन नहीं, तुम तो अपनी बुक्स के साथ ऐसे जुड़ गए हो जैसे कि वही तुम्हारा हस्बैंड हो। तुम शायद भूल गए हो कि वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हें थोड़ा सा मेरे साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम तो अपने बुक्स के साथ अभी भी हो। मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब तुम फ्री हो जाओगे और मैं तुम्हारे साथ। लेकिन नहीं, तुम तो फ्री होने का नाम ही नहीं ले रहे हो, सुबह से बुक्स के साथ चिपके हुए हो। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हो त्यांग, अब चलो भी, अब मेरे पास आ जाओ। एक बोलते हुए वो त्यांग को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और दोबारा से उसको किस करने लगते हैं। जंगकुक त्यांग की टी शर्ट को ऊपर करने लगते हैं और अपनी किस को ब्रेक करते हुए वो त्यांग की टी शर्ट को खोल देते हैं और उसके बाद उसकी पैंट की जिप को भी खोलते हैं। धीरे धीरे से त्यांग को पूरी तरह से निकट कर देते हैं। त्यांग हर रोज़ की इस परेशानी से पागल हो चुके हैं क्योंकि जंगकुक कभी उसको एक दम के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। एवरी डे उसके साथ ये सब कुछ करते हैं जब भी मन करता है। लेकिन कल तो एग्ज़ाम थे, लेकिन आज भी जंगकुक उसको नहीं छोड़ने वाले हैं, इसलिए त्यांग को रोना आ जाते हैं। अब वो इसी बहाने में जोर जोर से रोने लगते हैं। जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, आज तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहे हैं क्या? त्यांग तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? अभी तो मैंने उतनी जोर से करना शुरू भी नहीं किया है और अभी तुम रो रहे हो? त्यांग क्या है त्यांग, इतने दिनों से तुम्हें आदत हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, अभी भी तुम वैसे ही हो जैसे कि फर्स्ट डे पे थे, इसीलिए तुम मुझे इतना पसंद हो त्यांग। और एक बोलते हुए त्यांग की होठों पे किस करते हैं। त्यांग पेट को टाइटली पकड़ लेते हैं और वो और कुछ नहीं कहते सिवाय उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि जंगकुक उसकी होठों को बहुत ही डीपली किस कर रहा था। तो फिर ऐसे ही कंटिन्यूसली जंगकुक ने त्यांग के साथ ये सब कुछ किया है और उसके बाद सुबह होने की थोड़ी देर पहले ही जंगकुक और त्यांग सो चुके थे। अब एग्ज़ाम शुरू होने की 2 घंटे पहले त्यांग की नींद टूट जाते हैं और वो अचानक उठकर बैठ जाते हैं। उसको इस तरह से उठते हुए देखकर जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों उठ गए?
क्या तुम वॉशरूम जाना चाहते हो? त्यांग बोलते नहीं, मेरा एग्ज़ाम है और मुझे स्टडी करना था, मैंने रात को पढ़ाई नहीं किया। जंगकुक बोलते, त्यांग अब तुम और कितना पढ़ाई करोगे? इतने दिनों से इतना पढ़ाई कर रहे थे और कितना पढ़ाई करना चाहते हो? हाँ, और तुम कल सुबह से भी इतना पढ़ाई किया, तुम देखना तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। त्यांग बोलते, लेकिन मुझे रात को थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए था और मैं सुबह को भी इतना लेट हो गया, अब मैं क्या करूँगा? जंगकुक बोलते, अब तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, उसके बाद उठ जाना और तैयार होकर स्कूल चले जाना एग्ज़ाम के लिए, देखना सब कुछ ठीक होगा। त्यांग बोलते, नहीं, मुझे अभी उठना है और मुझे स्टडी करना है, चाहे जितना ही सही, मैं स्टडी करके जाना चाहता हूँ ताकि मुझे एग्ज़ाम देने में कोई तकलीफ़ ना हो। जंगकुक त्यांग को बोलते, हाँ ठीक है, तुम मुझे थोड़ी देर बाद उठा देना, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊँगा। त्यांग बोलते, हाँ ठीक है। उसके बाद वो उठकर फ्रेश हो जाते हैं और बुक्स लेकर पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो फिर 1 घंटे बाद त्यांग जंगकुक को उठाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम में लेट नहीं पहुंचना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए 30 मिनट्स पहले ही उसको पहुंचना है। जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे उठा क्यों रहे हो? त्यांग बोलते हैं, क्या भूल गए हो मेरा एग्ज़ाम होने वाले हैं और सिर्फ 1 घंटा ही बाकी है, अब जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ वरना मैं लेट हो जाऊँगा। जंगकुक बोलते हैं, हाँ ठीक है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो त्यांग, मैंने तुमसे कहा ना इतना परेशान ना होने के लिए। लेकिन त्यांग अभी भी परेशान हो रहे थे और पढ़ रहे थे। जंगकुक उठकर तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद त्यांग के हाथों से बुक्स को छीन लेते हैं। और आज जंगकुक बहुत ही फास्टली तैयार हो गया था, सिर्फ 15 मिनट ही लगे थे उसको तैयार होने में। त्यांग जंगकुक को देख के शौक हो जाते हैं कि वो इतनी जल्दी तैयार हो गए हैं। लेकिन इस बात पे त्यांग को जंगकुक के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि जंगकुक ने उसके हाथ से बुक्स को छीन लिया। जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हो? तुम्हें और भी पढ़ाई करना है क्या त्यांग? तुम और कितना पढ़ाई करोगे? तुमने बहुत पढ़ाई कर लिया था कल को, तुमने सुबह से रात तक इतना पढ़ाई किया, और कितना चाहिए तुम्हें? त्यांग बोलते हैं, मुझे और थोड़ा पढ़ना है प्लीज़। लेकिन जंगकुक त्यांग को बुक्स नहीं दे रहे थे। त्यांग रोना शुरू करते हैं। जंगकुक उसकी रोते हुए शक्ल को देखकर उसके हाथ पे बुक्स देते हैं और बोलते हैं, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। त्यांग बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं खाना है। लेकिन जंगकुक बोलते, नहीं, तुम्हें ब्रेकफास्ट करके ही जाना होगा, तुम खाली पेट एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक माफिया किंग हूँ और मैंने पढ़ाई नहीं किया है, मैं अनपढ़ हूँ क्या? मैंने भी पढ़ाई किया है और मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा था, और तुम्हें क्या लगा कि मैं अनपढ़ हूँ क्या? त्यांग बहुत ही शौक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या क्या आप सच बोल रहे हो? जंगकुक बोलते हैं, हाँ, तो तुम्हें क्या लगा, क्या तुम मुझे अनपढ़ कहना चाहते हो त्यांग? तुम्हारी इतनी हिम्मत? त्यांग बोलते, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जंगकुक बोलते हैं, मैं मजाक कर रहा था, मैं जानता हूँ तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम यही सोच रहे थे ना। त्यांग कुछ नहीं कहते हैं। जंगकुक बोलते हैं, हाँ अब चलो ब्रेकफास्ट करो और बुक्स को साइड पे रखो। लेकिन नहीं, त्यांग बुक्स को ही देखे जा रहे थे और ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे थे। तो फिर जंगकुक त्यांग की ऐसी हालत देखकर अपने हाथों से त्यांग के मुंह में खाना देने की कोशिश करते हैं। लेकिन त्यांग बुक्स में इतना खो गए थे कि उसको ये भी पता नहीं चला कि जंगकुक उसको खाना खिलाना चाहते हैं। जंगकुक त्यांग को गुस्से से देख रहा था। त्यांग ये बात को नोटिस भी नहीं कर रहे थे। तो फिर जंगकुक त्यांग के हाथ से दोबारा से बुक्स को छीन लेते हैं और बोलते हैं, तुमने नोटिस भी नहीं किया कि मैं तुम्हें खाना खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ? लो, इस ब्रेड को अपने मुंह में लो और इस ब्रेड को चबाते हुए तुम अपने बुक्स को रीड कर सकते हो। लेकिन नहीं, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो त्यांग। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारा एग्ज़ाम का बड़ा बच जाएगा। त्यांग वो बहुत ही शौक हो जाते हैं और वो घबरा जाते हैं। जंगकुक बोलते हैं, मैंने तुमसे अपना मुंह ओपन करने के लिए कहा। तो फिर त्यांग अपने मुंह को ओपन करते हैं। उसके बाद जंगकुक उसको खाना खिला रहे थे और त्यांग अपने बुक्स को पढ़ रहे थे। अब जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहे थे क्योंकि त्यांग ने पूरे खाने के टाइम पे बुक्स पर ही ध्यान दिया और खाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बहुत जल्दी जल्दी से खा रहा था ताकि जल्दी से खाना ख़त्म हो जाए। इसी चक्कर में जंगकुक ने उसको इतना खिला दिया। अब जब त्यांग एग्ज़ाम देने के लिए चेयर से उठने वाले थे, उसको बहुत ही थकान हो रहा था, उसको लेटने का मन कर रहे थे। जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ? त्यांग बोलते हैं, शायद मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है।
जॉनकुक त्यांग को बोलते हैं, हाँ क्योंकि तुम मेरे हाथों से खाना खा रहे थे, शायद इसलिए तुम्हें बहुत ही टेस्टी लग रहा था। त्यांग बोलते हैं, हाँ ये बात तो सही है क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद किसी के हाथों से खाना खा रहा था, और वो भी इतने प्यार से खिला रहे थे आप कि मैं कुछ देर के लिए भूल ही गया कि मुझे कौन खाना खिला रहे हैं। और मुझे अपनी मम्मी की याद आ गया क्योंकि मैं हमेशा एग्ज़ाम की टाइम पे मम्मी के हाथों से खाना खाता हूँ, और तभी मेरे साथ ऐसा ही होता है। जंगकुक बोलते हैं, इसका मतलब तुम मुझे अपना मम्मी समझ रहे थे, हाँ त्यांग। त्यांग वो डर जाता है, उसको लगता है कि जंगकुक अभी उसको कुछ करने वाले हैं। जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, तुम डर क्यों गए? मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपनी मम्मी के हाथों से खाने के टाइम पे जो स्वाद ले रहे थे और जो प्यार को महसूस कर रहे थे, वही चीज़ मेरे साथ भी महसूस किया, मुझे अच्छा लगा। और हाँ, अब चलो, तुम्हें और पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हो गए हैं। लेकिन त्यांग बोलते, नहीं मैं थोड़ा और पढ़ना चाहता हूँ, जब मैं कार पे बैठी रहूँगा तब भी। लेकिन जंगकुक त्यांग के हाथों से बुक्स छीन लेते हैं और बोलते हैं, नहीं अभी तुम्हें और पढ़ाई करने का टाइम नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तुम्हें अभी मेरे साथ जाकर कार पे बैठना चाहिए। त्यांग बोलते, मैंने कहा ना मैं कार पे बैठ कर भी पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जंगकुक बोलते, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो जबकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। उसके बाद त्यांग को कार पे लेकर बैठा देते हैं और बोलते हैं, चलो अपना सीट बेल्ट बांध लो। लेकिन त्यांग कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ अपने बुक्स को जंगकुक से मांग रहा था। जंगकुक त्यांग के करीब जाते हैं और उसको अपनी सीट बेल्ट बांध कर बोलते हैं, चलो अब ऐसे ही सीधा बैठे रहो और कुछ मत करना। उसके बाद जंगकुक कार के अंदर आकर बैठ जाते हैं और त्यांग के करीब जाने लगते हैं। त्यांग बहुत ही शौक हो जाता है कि अब जंगकुक क्या करने वाले हैं, क्या उसको किस तो नहीं करेगा ना। लेकिन नहीं, जंगकुक उसके बहुत करीब जाने के बाद उसकी यार पे ब्लूटूथ डाला और म्यूज़िक ऑन किया, उसकी सीट को थोड़ा सा पीछे की तरफ कर दिया और उसको कहा, ऐसे ही तुम सोते हुए अपनी म्यूज़िक को एंजॉय करो और जब तक मैं तुम्हें स्कूल तक पहुंचा ना दूँ, ठीक है? और जैसे ही स्कूल पहुंच जाओगे मैं तुम्हें जगा दूंगा, तुम म्यूज़िक में खो जाना। उसके बाद त्यांग जंगकुक को देखे जा रहा था। जंगकुक अपनी सीट पर बैठकर उसकी सीट बेल्ट को बांध रहे थे और कार स्टार्ट करने ही वाले हैं, लेकिन त्यांग अभी म्यूजिक को अच्छी तरह से सुन नहीं रहे थे और वो जंगकुक को ही घूरे जा रहे थे। जंगकुक उसको गुस्सा करते हुए बोलते हैं, क्या तुम मेरी बात सुनने वाले हो या फिर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ कर दूँ जिससे तुम एग्ज़ाम देने की हालत में नहीं रहोगे? त्यांग, तुम मेरी बात नहीं सुने तो सच में मैं ऐसा करने वाला हूँ। त्यांग अब डर जाते हैं और जंगकुक ने जैसे कहा वो म्यूज़िक को बहुत ही ध्यान से सुनने लगा और इस म्यूज़िक में खो जाते हैं। उसके बाद त्यांग कुछ देर के लिए इतना ज़्यादा खो गए थे कि उसको पता ही नहीं चला कब स्कूल पहुंच गए। इतना ट्रैफिक था और इतना सिग्नल दे रहे थे, जंगकुक को इतना परेशान हो रहा था कि कहीं त्यांग को स्कूल पहुंचने में लेट ना हो जाए। जंगकुक को अच्छी तरह से पता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे रास्ते पे ट्रैफिक होते ही है, और अगर ऐसी ही चीज़ को त्यांग फेस करेगा तो उसको बहुत टेंशन होने वाला था। इसलिए जंगकुक ने उसको म्यूज़िक सुनते हुए आंखें बंद करके सोने के लिए कहा। अब जाकर कब ट्रैफिक ख़त्म हो गया और स्कूल पहुंच गया, त्यांग को पता ही नहीं चला। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, त्यांग जल्दी से अपनी यार से ब्लूटूथ खोलो और अपनी एग्ज़ाम के लिए बाहर निकलो, और हाँ अपनी माइंड को पूरी तरह से फ्रेश करके जाना और अच्छे से एग्ज़ाम देना, ठीक है? जंगकुक को देखा त्यांग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, आपने सही कहा था, म्यूज़िक सुनने के बाद मेरा माइंड बहुत ही फ्रेश हो गया है और अब मुझे लगता है कि मैं अच्छे से एग्ज़ाम दे पाऊँगा। जंगकुक बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब जो मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ उसे सुनकर तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना और जल्दी से जाओ, जाकर अपनी क्लास पर जाकर बैठ जाना और ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना। त्यांग बोलते हैं, क्या बोलने वाले हो आप? जंगकुक बोलते हैं, तुम्हारे एग्ज़ाम शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट ही बाकी है और अब बिल बजने ही वाले हैं, जल्दी एंटर करो स्कूल के अंदर। त्यांग बोलते हैं, क्या? जंगकुक बोलते हैं, हाँ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है, ऑल द बेस्ट। अब त्यांग को होश कहाँ है, वो जल्दी से दौड़कर स्कूल के अंदर जाते हैं और अब सिर्फ 10 मिनट ही बाकी है। टीचर बोलते हैं, तुम इतना लेट क्यों हो गए हो? लेकिन त्यांग सॉरी बोलते हुए अंदर जाकर बैठ जाते हैं। वो पेपर पे साइन करना शुरू करते हैं और सब कुछ फिलअप करना शुरू करते हैं।
10 मिनट बाद जब त्यांग के हाथों में क्वेश्चन लगते हैं, वो उसको देखकर इतना शॉक हो जाता है। क्या हो रहा था हमें भी नहीं पता। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा कि त्यांग की एग्ज़ाम कैसे रहे। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जैसे ही त्यांग स्कूल से बाहर निकलते हैं, उसकी फेस देखकर जंगकुक बहुत ही घबरा जाते हैं कि त्यांग की एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ क्या। उसकी शक्ल की बड़ा बच चुके थे। त्यांग कार के अंदर आकर बैठ जाते हैं और जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा सैड क्यों लग रहे हो, क्या एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। सारी गलती मेरा ही है, मैंने तुम्हें पढ़ाई नहीं करने दिया और रात को भी और सुबह को भी पढ़ाई नहीं करने दे रहा था। आई एम सॉरी त्यांग, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना। आई प्रॉमिस नेक्स्ट डे पे या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। तुम अच्छे से पढ़ाई करना और तुम अच्छे से एग्ज़ाम देना, ठीक है। अब मैं तुम्हें और नहीं तंग करने वाला हूँ। लेकिन त्यांग जंगकुक को टाइटली हक कर लेते हैं और बहुत ही खुश लग रहे थे और बोलते हैं, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा हुआ। मैं पूरी तरह से सब कुछ भूल ही चुका होता, लेकिन जब आपने मुझे कार पे म्यूज़िक सुनने के लिए कहा और अपने दिमाग को शांत करने के लिए कहा, तब जाकर मेरे दिमाग शांत हुए और मैंने एग्ज़ाम पेपर को देखने के बाद मैं सारी चीज़ें अपने आप ही याद करने लगा और मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा हो गया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये मेरा बेस्ट एग्ज़ाम थे और मैंने इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। मुझे लगता है अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू सो मच। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, त्यांग क्या तुम मुझे थैंक्स बोल रहे हो, सच में दिल से बोल रहे हो क्या, या फिर तुम मुझे डर डर के थैंक्स बोल रहे हो। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि मैं तुम पर बहुत ही सख्ती दिखाऊंगा। नहीं नहीं, मैंने गलती किया है, मैं जानता हूँ। मैंने तुमसे छुपाया है कि ट्रैफिक बहुत था और इस टाइम पे ट्रैफिक बहुत होते हैं, और मैंने तुम्हें म्यूज़िक सुनाने में लगा दिया बिना पढ़ाई करने देते हुए। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, आपने अच्छा किया, क्योंकि हर टाइम मैं ट्रैफिक को देखकर इतना घबरा जाता हूँ कि एग्ज़ाम पेपर हमेशा मुझसे थोड़ा गलती हो ही जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, सब आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। जंगकुक त्यांग को देखे जा रहे थे, तो फिर जंगकुक त्यांग के होठों पे अचानक किस कर लेते हैं, क्योंकि त्यांग इतना क्यूट लग रहे थे कि जंगकुक खुद को नहीं रोक पाते हैं। लेकिन मैं रुक जाता हूँ। और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।